कुल मिलाकर के 400 की सीटें पार करके एनडीए वापस आएगी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष भी जान रहा है। 11 सीटें आ गई है, 2 और घोषणा होना है, एक अलायंस पार्टनर के पास है। तो कुल मिलाकर के 14 की 14 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये 2 सीट पर क्यों आप लोग स्पष्ट नहीं हो पाए? यहाँ किस तरीके का कन्फ्यूजन है? आप लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, मेरे घर का विषय है और मेरे घर के विषय में हमको क्या करना है नहीं करना है, ये मेरा घर का मामला है। कि बैठक में जो निर्णय हुआ है उसके आलोक में अभी 11 लोगों को भेजा गया है, बाकी लोगों को भी आ जाएगा। धनबाद और चतरा भी बहुत जल्द आपको कमल का निशान कौन लेकर के जनता के बीच में जाएगा उसके नाम आ जाएंगे। बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वो लोकसभा में अपना भाग आजमाएंगे। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि धनबाद और चतरा ये 2 सीट पर कौन होगा उम्मीदवार? क्या अगड़ी का कटेगा, पिछड़े को मिलेगा पिछड़े, या फिर कोई नया ही अगड़ा सामने आ जाएगा? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता खोज रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अमर बावरी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। बावरी जी, क्या होगा? अगड़ी का कटेगा, पिछड़ी को मिलेगा, या फिर कोई नया समीकरण आप लोगों ने सोच रखा है? जो जीतेगा उसको मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उम्मीदवार कमल का निशान है और कमल का निशान जिसके हाथ में रहेगा वही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। और 400 के पार जो एनडीए की सीटें जीतने का संकल्प है, 14 की 14 लोकसभा की सीटें झारखंड में जीतने का संकल्प है, उसमें उसकी भूमिका होगी। और कुल मिलाकर के यही है कि 11 सीटें आ गई है, 2 और घोषणा होना है, एक अलायंस पार्टनर के पास है। तो कुल मिलाकर के 14 की 14 सीटें हम लोग जीतेंगे। इंतज़ार करिए, अभी तो लोगों ने नींद से जगने का काम नहीं किया है। हम लोग तो यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं और काफ़ी दूर आगे भी बढ़े हैं। लेकिन ये 2 सीट पर क्यों आप लोग स्पष्ट नहीं हो पाए? यहाँ किस तरीके का कन्फ्यूजन है? आप लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, मेरे घर का विषय है और मेरे घर के विषय में हमको क्या करना है नहीं करना है, ये मेरा घर का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। अब किसको कब कहाँ करना है, रणनीति और जंग दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और जंग में रणनीति बनाई जाती है, कोई भी हो, चाहे जंग का मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान हो। तो कुल मिलाकर के बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इंतज़ार करिए। और ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं आप लोग किसी का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरे दल से आएगा, उसको सिंबल जाएगा, वही कमल खिलाएगा? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके निर्णय की अपने तरीके हैं, कार्य पद्धति है। शीर्ष नेतृत्व जो हमारा सबसे बड़ा चुनावी समिति है, उनकी बैठक में जो निर्णय हुआ है उसके आलोक में अभी 11 लोगों को भेजा गया है, बाकी लोगों को भी आ जाएगा। धनबाद और चतरा भी बहुत जल्द आपको कमल का निशान कौन लेकर के जनता के बीच में जाएगा उसके नाम आ जाएंगे। तो क्या माना जाए? आप कह रहे हैं कि हमने तो यात्रा प्रारंभ कर दी है, कोई अभी नींद से नहीं जगा है। विपक्ष के पास कह रहे हैं कि उम्मीदवार इतने हैं कि हम लोगों को समय लग रहा है। एक एक सीट पर 20-20 लोगों का नाम आया है, चर्चा हो रही है। ये दूसरे मैंने कि छिपाने वाला विषय बता रहा है। हारने के लिए कौन टिकट लेगा, कौन अपना करियर खराब करेगा, ऐसा ज़्यादा वहाँ पे चर्चाएं और ऐसा ज़्यादा मंथन हो रहा है कि हारने के लिए क्यों टिकट लिया जाए, इस बार छोड़ दिया जाए ताकि अगले बार के लिए उनको उम्मीद बरकरार रहे सांसद बनने का। कुल मिलाकर के 400 की सीटें पार करके एनडीए वापस आएगी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष भी जान रहा है। जो माहौल है, चूँकि वो भी राजनीतिक प्राणी हैं और राजनीति के क्षेत्र में ही घूमते हैं, तो उनको भी मालूम है कि इस बार उनका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कोई लड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए उदासीनता, हार जो है, हार का मनोभाव जो है इतना उदासीन कर दिया है उसको, कोई टिकट ही लेना नहीं चाह रहा है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन तो इंडिया अलायंस का ताश के पत्ते तो ऐसा सहाराशाही हो गया है
और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कहीं से भी किसी के साथ भी लटक करके भी यदि सत्ता तक पहुंच जाए ऐसा, या अपना अस्तित्व बचा ले। कि दर्शक दीर्घा में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार जो 40 सीटें हों, 40 सीटें भी नहीं रहेंगी, आप दर्शक दीर्घा में जाएंगे, तो इससे जो उनमें बेचैनी है, इससे जो उनका घबराहट है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो तो होता ही है। जनता के मनोभाव को पढ़ने वाला आज का सबसे बड़ा अगर कोई यदि जन नेता है पूरे विश्व के अंदर, तो उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। वो कुछ भी कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। अगर उन्होंने द्वारकाधीश में जा कर के उनका दर्शन किया है तो ऐसे ही नहीं किया है। मालदीव्स में खाली कुर्सी लगा करके बैठ गए तो एक देश खत्म हो गया। लक्षद्वीप में अगर कुर्सी लगा करके बैठ गए, कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, 2-4 तो फोटो आया तो एक देश ही खत्म हो गया। द्वारकाधीश में जब नीचे दर्शन करके आए हैं तो ऐसे नहीं करके आए हैं। तो मोदी जी जो भी काम करते हैं उसका एक अपना महत्व होता है। तो यहाँ तो उन्होंने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी कर दी कि भी इस बार कांग्रेस जो है दर्शक दीर्घा में रहेगा। इसमें बेचैनी है, घबराहट है, उनकी स्थिति तो ऐसी है कि भाई किसी तरह से अस्तित्व बचे। इसलिए सपा अगर यदि फेंक करके भी 4 सीटें देता है तो वो भी झक मार के सब ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है। कुल मिलाकर के देश में बहुत सकारात्मक भाव है। देश आगे बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के संकल्प को, यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है, और उसमें मोदी जी के साथ पूरा देश है। और 2024 में 400 की सीटें हम लोग पार करेंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in